కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయాలను కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడిస్తున్నారు. అలా చూద్దాం. तो उसका एक प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होना चाहिए so that it is not left to the discretion and it is done as per a clearly defined quantitative formula where the judgment is not there, where the measurement defines what needs to be done. Third, payment terms and the revenue projections, उनका बहुत केयरफुली इसमें मिटिगेशन किया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके हाईवे में। और एक बार ये मॉडल अगर यहाँ पे बनता है तो उस मॉडल का बाकी इंफ्रा सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे पोर्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, उन सब में इस तरह के लर्निंग्स का बेनिफिट लिया जा सकता है। ये पीपीपी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। क्वेश्चंस का आंसर है उड़ीसा के प्रोजेक्ट से बहुत मेजर बेनिफिट होगा। जो हमारे भाई जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप देखो ये उड़ीसा का पूरा इंटीरियर एरिया है, कोरापुट से लेके रायगढ़, रायगढ़ से लेके गुणुपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा और आगे जाके हमारे मोहना तक जाने वाला इस एरिया का पूरा डेवलपमेंट इस हाईवे पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इस हाईवे को मेजरली इंप्रूव किया जा रहा है और इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वाइडनिंग कर रहे हैं और इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का लगेगा, भारत सरकार का लगेगा। दिस विल बी अ मेजर बेनिफिट फॉर द एंटायर इंटीरियर एरिया ऑफ ओडिशा। 2 years स्टेट का कंपोनेंट है क्या इसमें? नासिक वाले में नहीं है ना, नासिक वाले में स्टेट का कोई कंपोनेंट नहीं है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग और पीपीपी फंडिंग बेस्ड है। और लैंड एक्विजिशन कितना हुआ है? लैंड एक्विजिशन का क्वेश्चन था, इसमें 3122 हेक्टेयर्स का लैंड एक्वायर करना है जिसकी कॉस्ट करीब 3853 करोड़ रुपीस है। आउट ऑफ दिस 3853 करोड़ रुपीस 4% is already dispersed to the landowners. 80% of the cost is vested with the government through 3D notification, and balance 60% notification will be now done. Will be done in the coming time, coming days, coming weeks. नहीं, ये कैबिनेट से, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। कैबिनेट में एमसीए नहीं जाता है,